मौत का सन्नाटा कैसा होता है? हिंदुस्तानियों ने उसे कई बार देखा है, कई बार जिया है और कई बार समझा है। कभी कोरोना के उस दौर में हिंदुस्तान के लोगों ने यह जाना कि मौत होती कैसे है, मौत का दर्द क्या होता है और लाश गिनने में वक्त कितना लगता है, मौत को नकारा कैसे जाता है और मौत की जिम्मेदारी लेने से कैसे बचा जाता है। यह हिंदुस्तान कोरोना के वक्त समझ चुका था। लेकिन एक बार फिर वही मंजर, वही इलाके और वही लाशें कुंभ के इलाके में देखने को मिली। उस घाट के आसपास लाशों का अंबार था जहां लोग अपनी आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे। लोग अपना साजो सामान लेकर खुले आसमान के नीचे रात गुजार कर उस डुबकी का इंतजार कर रहे थे, उस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि जब वो उठेंगे और डुबकी लगाएंगे तो उनके पाप धुल जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस पाप को धोने से पहले ही जिंदगी से वो दूर होते चले जाएंगे। लेकिन जिम्मेदार कौन है? क्या वो लोग जिम्मेदार हैं जो भेड़ बकरी की तरह अपनी आस्था को सबसे आगे रख के चलते चले आए ये सोचकर कि इस बार का कुंभ 144 साल के बाद आया है और योगी आदित्यनाथ की सरकार में बहुत हाईटेक कुंभ होने जा रहा है, कैमरों की निगरानी में है, एआई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए चप्पे चप्पे पर नजर है, कोई हादसा तो हो ही नहीं सकता, उल्टी व्यवस्था ऐसी होगी कि मानो 5 स्टार में आप आ गए। कुंभ जिसके साथ आस्था जुड़ी हुई है, जिसके साथ लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, वहां जब भगदड़ मची तो देखने वालों ने देखा और वहां मौजूद लोगों ने बताया कि उनका हाल जानने के लिए कोई नहीं था। जिस पुलिस पर यह जिम्मेदारी थी कि हर एक शख्स की वो निगरानी करेंगे, उनकी जान की हिफाजत करेंगे, वो भी उस मंजर को सिर्फ देखते रहे। घंटों बाद वहां पहुंचे और लाशों के ढेर को बुलडोजर से एक किनारे लगवाना शुरू कर दिया गया। जो मीडिया के लोग पहुंचे कवर करने के लिए, यकायक उनका भी पत्रकार जागा था, इसलिए उनको भी समझ में नहीं आया कि वो रिपोर्ट किस तरह से करें। कुछ एक लोग जिनके लिए कहा जा रहा है कि जमीर जाग गया उनका, उन्होंने जब बताना शुरू किया और खबर चलना शुरू हुई तो फिर तो उनके माइक देखकर पुलिस वाले उन्हें भी धक्का देने लगे। ऐसा हो रहा है कुंभ। और इस कुंभ की जिम्मेदारी किसकी, यह सवाल अब भी खुलकर इस देश का मीडिया नहीं पूछ पा रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं कि खुलकर नहीं पूछ पा रहा है क्योंकि जो क्रोमा पर तस्वीरें चल रही हैं, जो टेलीविजन स्क्रीन पर कुंभ के जिम्मेदार कसूरवार लोगों को जानने के लिए तस्वीरें चलाई जा रही हैं, उस पर सत्ता में बैठे योगी आदित्यनाथ की तस्वीर नहीं है। उनकी तस्वीर नहीं है जिन्होंने कुंभ में आने के लिए लोगों को आमंत्रित किया था, लोगों से कहा था चले आइए, बहुत बढ़िया इंतजाम है। तस्वीरें उनकी नहीं है। तस्वीरें भगदड़ की तस्वीरें हैं, तस्वीरें उस साजो सामान की तस्वीरें हैं जो लोग मरने से बाद अपने पीछे छोड़ के चले गए। याद कीजिए, अगर कोई हादसा हो जाता अखिलेश यादव, मायावती या किसी और सरकार के शासनकाल में, तब क्या यह मुमकिन था कि इस देश का मीडिया उस राज्य के मुख्यमंत्री की तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं लगाता? इस देश ने वो तस्वीरें भी देखी हैं कि एक हादसा होने पर देश के प्रधानमंत्री को भी तस्वीरों के साथ टारगेट किया गया। मौत का सही आंकड़ा नहीं बताया जा रहा। कुंभ की घटना के पीछे असल जिम्मेदार कौन है, कोई पूछ नहीं रहा। इस सारे सवालों के जवाब अब तक लापता हैं। कुंभ के दाग मिटने वाले नहीं हैं, हालांकि कोशिश बहुत की जा रही है। भीड़ को शक्ति समझने वालों ने भीड़ को बुलाया, अब उसे नियंत्रित करने का तरीका उनके पास नहीं था। इस देश के गोदी मीडिया चित्रा त्रिपाठी का शो पूछ रहा है, कुंभ का कसूरवार कौन? क्या चित्रा त्रिपाठी को समझ में नहीं आया? क्या वो पत्रकार जिनको धक्का दिया जा रहा है वहां पर रिपोर्टिंग करने के वक्त, उनके साथ जो सुल्लूक हो रहा है उसे जानकर भी चित्रा त्रिपाठी अनजान है, मासूम है, उन्हें पता नहीं है कि इसका जिम्मेदार कौन? जब कुंभ की मार्केटिंग थी, लोगों को दावतनामा दिया जा रहा था, इस देश के उद्योगपतियों के घरानों पर पहुंच के योगी आदित्यनाथ कुंभ में आने का न्योता दे रहे थे, तब चित्रा त्रिपाठी को यह समझ में नहीं आया कि जिम्मेदार कौन? अरे जिसने बुलाया, जिसने इंतजाम किया, जिसने लाखों करोड़ों रुपए कुंभ की तैयारियों पर लगाए, वही जिम्मेदार होगा। लेकिन चित्रा त्रिपाठी ये पूछने से
हिचकिचा रही हैं। पत्रकार किसे कहते हैं? और इस देश में गोदी पत्रकार नाम की एक संज्ञा चल रही है, वो शायद इन्हीं लोगों के लिए। पूछ रहे हैं कि कसूरवार कौन? अरे जिसने कुंभ का आयोजन किया, कसूरवार वही है। जिससे इंतजाम नहीं हो पाया, कसूरवार वही है। जिसकी जिम्मेदारी थी लोगों की हिफाजत करना, कसूरवार वही है। लेकिन आम लोग होते हैं, वीवीआईपी होते हैं, और इस सब के बीच पत्रकार, वो जो पत्रकार होते हुए सरकार से सवाल कर ले, ऐसे कम लोग होते हैं। अनिल यादव नाम के एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, और वो लिखते हैं कि मुझे याद है कि बीएसपी या समाजवादी पार्टी की सरकार जब होती थी तो ये न्यूज चैनल वाले इस तरह के कार्यक्रमों में तत्कालीन सीएम मायावती या अखिलेश यादव की फोटो लगाते थे। पिछले 7.5 साल से ऐसी हिम्मत कोई नहीं कर पाया। न जाने कितने हादसे हुए हैं उत्तर प्रदेश पे, हाथरस से लेकर और ये कुंभ तक, और उससे पहले भी न जाने कितने एनकाउंटर हुए। कोई सवाल सरकार के मुखिया के नाते मुख्यमंत्री से नहीं कर पाया इस देश का मीडिया। सवाल इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जिम्मेदारी जिसकी थी इंतजाम करने की, सुरक्षा देने की, अगर वो उसमें नाकाम रहे तो पूछा जाना चाहिए कि इस नाकामी की वजह क्या है, क्यों हुई ये नाकामी। दरअसल इस देश का मीडिया इस सवालों से बच भी रहा है और कुछ लोगों को बचाना भी चाहता है।